कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, साइन इन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉग इन कहा जाता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अखबारी कागज के लिए। पिंपरी जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कारपोरल के रूप में जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, ईटानगर, आइजोल, शिलांग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, पिट्यूटरी, टिबिया। यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है किसके कारण होता है? फफूंदी, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु के कारण। पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों 1921 में। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 38वीं समांतर रेखा। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से 38वीं समांतर रेखा अलग करती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्विट मेमोरी, रैंडम एक्वेडेट मेमोरी और रैशनल एकेडमिक मास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, गैलीलियो। इंपॉर्टेंट सवाल भी है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है? किसे जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिस्र को। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आइए अगला सवाल है दोस्तों, तो राह जो है किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहूदी धर्म से। तो राह जो है यहूदी धर्म से संबंधित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 206। वेरी इजी जो है सिंपल सवाल है दोस्तों। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान और पंडित मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? वेरी इजी सवाल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर जो है किस तरह की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कायांतरित चट्टान। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, या कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या जो है मैं इसे लेकर रहूंगा, या कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 22 भाषाओं का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आराम हराम है यह नारा किसका है? आराम हराम है यह किसका नारा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह आराम हराम है यह नारा जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गंधक। रबड़ को कड़ा करने के लिए गंधक मिलाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, कैसीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका फ्रक्टोज के कारण। फलों में मीठा स्वाद जो है फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। केपी नहर